किसान की जो व्यथा है उससे सारा देश उनके साथ सहानुभूति रखता है और उस सारे देश के अंदर सुनील जाखड़ भी शामिल है। एक राजनीतिक दल बीजेपी के प्रधान होने के नाते नहीं, परंतु खुद एक किसान होने के नाते भी और एक पंजाबी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते किसान की व्यथा के प्रति सबके दिल में दर्द है। ये आज कोई पार्टी या दल खड़ा होके या कोई अपने आप को नेता बनाने के लिए आके भी हम किसानों के साथ हैं, तो मैं समझता हूं वो एक उस भावना का मजाक है, क्योंकि सारा देश उनके महत्व को समझता है और सलाम करता है। और मैं इस बात को लेके सभी से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, जो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो, कोई भी उनके मंतव्य हो, राजनीतिक मकसद से या किसी भी मकसद से जो बात कर रहा है, कि किसान को किसान ही रहने दीजिए। किसान को कोई धर्म का रूप देके, कोई एक वर्ग विशेष के साथ जोड़ के या एक किसी ज्योग्राफिकल एरिया या किसी को एक क्षेत्र से जोड़ के ना देखा जाए। किसान किसान है। किसान चाहे वो पंजाब में बैठा है, चाहे वो महाराष्ट्र में बैठा है, सबकी व्यथा करीबन यही है कि किसान आज अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए अपनी आवाज उठा रहा है और उस आवाज के प्रति उसको उस दृष्टि देखा जाएगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस गंभीरता से, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को 4 वर्ग में जिस तरह से बात की है कि हमारी मातृशक्ति, हमारा युवा, हमारा किसान और हमारा गरीब, और मैं समझता हूं कि उस दृष्टि से जब देखा जाए तो किसान ये वर्ग 4 से सिमट के 3 पे आ जाएंगे। किसान और गरीब मैं समझता हूं पर्यायवाची हैं। कुछ मैंने इस किस्म की डिबेट्स भी देखी हैं जहां पे इस किस्म के भी इल्जाम लग रहे हैं कि बड़े बड़े जो जमींदार हैं वो बात कर रहे हैं, कोई किसान की बात नहीं हो रही कि बड़े लोग अपनी बात कर रहे हैं। नहीं साहब, जो किसान है वो, चाहे आपने खुद देखा है साहब, यूरोप देख लीजिए, चाहे अमेरिका देख लीजिए, किसान हर जगह आज व्यथित है, क्योंकि किसानी के अंदर जो समस्याएं हैं कि जो कि कुदरत पे आधारित है, कोई किसी किस्म की उसमें निश्चितता नहीं है। अनिश्चितता की भावना से किसान जब संघर्ष कर रहा है तो सारों की सहानुभूति उसके साथ में है। एक, किसान को किसान रहने दिया जाए, और दूसरा, किसान को जब बात की जाती है कि किसान चाहे वो 50% है, 45% है या कोई 55% कह देते हैं, भी पूरे देश के अंदर 55% के करीब जो लोग हैं किसानी से जुड़े हुए हैं, परंतु कहते हैं उनकी देश की आर्थिकता के अंदर जीडीपी का जो पैमाना लगाया जाता है, जिसके अंदर महज 15% उसका योगदान है, उस दृष्टि से ना देखा जाए साहब। और हमारे तो पंजाबी में कहावत है कि जग जियोंदियां दे मेले, अगर जिंदा रहेंगे तो सब आर्थिकता सूझेगी। जिंदा है, जितनी अहमियत देश की फौजों की है हमारी ज्योग्राफिकल सॉवरेन इंटेग्रिटी को बनाए रखने की, उतनी ही महत्ता मैं समझता हूं हमारे किसान की फूड सिक्योरिटी के लिए भी है। जो लोग ये बात करते हैं कि किसानी का योगदान तो सिर्फ 15% है और वो रोज यहाँ पे आके धरना लगाने की बात करते हैं, वो लोग मैं समझता हूं उनको PL 480 के दिन याद नहीं, जब लाल रंग की मैक्सिकन कणक वहां से आया करती थी और यहाँ पे जहाज की इंतजार में लोग बैठे रहा करते थे। तो मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, किसान को सहानुभूति दृष्टि से देखा जाए। देश उनके साथ उनकी समस्या को समझता है और उस देश की भावना को व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 3 सीनियर मंत्री को भेजा है। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि इस मसले का कोई न कोई हल निकलेगा। और जहां पे मैं बात कर रहा हूं, बाकी लोगों से अपील कर रहा हूं, वहीं मैं मेरे किसान साथियों से भी, किसान सुनील के घर पे लगाएं, बिल्कुल उनका स्वागत है। मैं समझता हूँ उनका जो दर्द है मैं समझता हूँ करें, बिल्कुल उनकी बात को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हर किस्म का वो जो कर रहे हैं। पर मेरी बेनती यही है कि शांतिपूर्वक ढंग से किया जाए। कुछ लोग इस किस्म के भावना में बह के या कुछ शरारती अंसर भी भीड़ के अंदर इकट्ठे होते हैं, उकसाने का प्रयास ना करके एक कन्फ्रंटेशन, एक टकराव की स्थिति से बचें, क्योंकि बच्चे हमारे हैं साहब।
आज जो चाहे शंभू बॉर्डर पे खड़ा है या किसी भी बॉर्डर पे अगर बच्चा कोई नौजवान आवेश में आके या उकसाने से, सामने से पुलिस को उकसाने की जो कार्रवाई कर रहा है, उससे मसला हल नहीं होगा। मसला हल तो बातचीत से होगा और बातचीत का प्रयास चल रहा है। और जहां पे जोश को होश में रखने की जरूरत है, जो मैं बात कर रहा हूं, परंतु होश, हर किस्म का होश रखने की जरूरत है। क्योंकि मैं एक किसान साथियों से, क्योंकि आज चाहे मैं यहां खड़ा बात कर रहा हूं बीजेपी में, कल मैं भी किसान, इसी 3 बिलों के विरोध में सबसे अगर होकर सबसे पहली बात करने वाला भी शायद सुनील जाखड़ था, तो मैं किसान की भावना से पूरी तरह परिचित हूं। परंतु किसान को भी जोश के साथ होश का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट, जिनके अपने कुछ और मकसद हो सकते हैं, किसानी का भलाई या किसान का जीवन सर ऊपर बढ़े, उसके बच्चे भी अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छी नौकरियों पर लगे, अच्छी तरक्की कर सकें, ऐसा ना हो। ऐसे लोग भी आज या तो खुद मध्यस्थता करने के लिए मीडिएटर के रूप में आ गए हैं, या हो सकता है उन्होंने कुछ किसान सो कॉल्ड लीडर्स ने उनको बीच में न्योता दे के आज जो सो कॉल्ड मीडिएटर्स बैठे हैं। और उस बात के लिए मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब से सहमत हूं कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है साहब। तो किसान भी ऐसे लोगों से बचें, उनके मकसद को समझने का प्रयास करें। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग आज किसान को एमएसपी दिलाने के लिए या किसान को उनका हक दिलाने के लिए वहां बीच में पंचायती कर रहे हैं, वो तो खुद झूठे हैं। और वो लोग हैं जिन्होंने एमएसपी देने की वादा किया था कि मैं एमएसपी दोगे, सरकार बनाओ और 24 घंटे के अंदर मैं एमएसपी लागू कर दूंगा। उनके एडवोकेट जनरल आके, हमारे पीठ पे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे के गए हैं उनके एडवोकेट जनरल साहब कि अगर हमें सुप्रीम कोर्ट ये करती है तो हम किसान को बाजरे के अंदर डाइवर्सिफाई कर देंगे। जब यहाँ पे पराली जलाने की बात आई तो किसान बाजरा लगाने की बात की भी, किसान चावल छोड़ के, जोना छोड़ के, जिसे जीरी कह देते हैं हरियाणा में, हम जोना कह देते हैं, या चावल धान की जो फसल है वो छोड़ के बाजरा लगा देंगे। मैं, क्योंकि मुझसे जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर तो नहीं कुछ कहूंगा, परंतु एज ए किसान मैं नहीं समझता कि अगर मेरे पास एमएसपी बाजरे की और एमएसपी अगर धान पे मिल रही हो तो पंजाब का तो कोई आदमी साहब बाजरा लगाने को राजी होगा नहीं। किसान को बेहतर जिंदगी चाहिए, किसान अपनी एक आश्वस्त इनकम चाहता है। मेरा इतना ही कहना है। ये बड़ा एक लंबा कॉम्प्लेक्स इशू है जिसके ऊपर मैं आज यहाँ 4 आप साथियों के बीच में खड़ा होकर एक तरफा कोई व्याख्यान करूं, परंतु ये मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इस किस्म की मध्यस्थता से बचें, जो कि दोनों तरफ खेल रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी, हंटिंग विद द हाउंड्स एंड रनिंग विद द हेयर वाली पोजीशन है। इन लोगों से बचें और विश्वास रखें कि देश आपके साथ है। सुनील जाखड़ भी उस देश का हिस्सा है, सुनील जाखड़ आपके साथ है। शांतिपूर्वक तरीके से ये नेगोशिएशंस जो बातचीत चल रही है, इसके अच्छे परिणाम आए, इसी उम्मीद के साथ है। वरना मैं समझता हूं देश की सहानुभूति सब किसानों के साथ है। इसकी नाजुकता को समझ के, इसकी गंभीरता को समझ के, क्योंकि जिस मुद्दे को लेके किसान चले उस मुद्दे के प्रति खुद को अपना आप जागरूक भी करें कि कहीं इस्तेमाल तो नहीं हो रहे। क्योंकि ये लंबी कहानी है, ये बैठ के बातचीत इस पे होगी साहब। इस पे अगर कोई पर्टिकुलर सवाल आप पूछना चाहें, पर मेरा मैं तो ऐसे गलते बेनती की है किसान नू किसान रहने दो साहब। किसान किसी भी पार्टी नाल संबंधित हो सकता। थोड़ा की ख्याल है भी मैं बीजेपी च अज प्रधान हाँ तो मैं किसान खत्म हो गया? किसान तो मैं हाँ साहब, किसान सारे किसान आप सारे लोग किसानों के नाल रोटी तो सारे खाने हैं, जिहदे जा मूँह च दंद है रोटी तो खांदा है साहब। वो किसान नू किवें छड्ड दूगा साहब? किसान हैगे, इनू खालिस्तानी, इनू को पंजाबी, इन्होंने आ जी सारे सिख दे तुर पे जी। आ पंजाब वालियां दा दिमाग खराब है, कोई किसी का दिमाग खराब नहीं साहब। अपनी जिस तन लागे सो तन जाने। किसान दी पीड़ किसान ही समझ सकता है। इस करके मेरी बेनती है, बड़ा इन्हां नू
ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆ ਜੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਣ ਜਾਣ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਭਾਵੁਕਤਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੁਹਿਰਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੂਗਾ।